ओम शांति। आज हम सभी हमारी आदरणीय प्रेम दीदी जी के शुभ संकल्प से आपस में मिल रहे हैं। इसलिए आदरणीय प्रेम दीदी जी को, शिखा दीदी जी को तथा अन्य दीदियों को और सभी करनाल के या आसपास के जो भी भाई बहनें इस सत्र से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मधुबन तपोभूमि से बहुत मधुर याद प्यार स्वीकार हो। हमारा टॉपिक है स्वस्थिति से परिस्थितियों पर विजय। प्यारा बाबा हम सभी ब्रह्मा वस्सों को हर रोज अमृत वेले योग का स्नान कराते हैं। उसके बाद मुरली के द्वारा शक्तिशाली आत्मा का भोजन खिलाते हैं और विजयी भव का वरदान देकर कर्म क्षेत्र पर हमें भेजते हैं। तो बाबा की इतनी हमें पालना मिल रही है, तो उसका रिजल्ट हमें अपने विजयी स्थिति के रूप में बाबा को देना है, क्योंकि बाबा ने हमें करोड़ों आत्माओं में से सिलेक्ट किया है और कार्य नई दुनिया के स्थापना का दिया है। कार्य थोड़ा कठिन है। रहो माया की दुनिया में और संस्कार हमारे पुराने हमारे साथ में हैं, विकारों के अंश वंश भी आत्मा में हैं, तो सेवा करते समय कुछ न कुछ परिस्थितियां आना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने माया को चैलेंज किया है। तो वास्तव में परिस्थितियां क्या है, ये समझने की बात है। परिस्थितियां कोई न कोई विघ्न के रूप में या समस्याओं के रूप में हमारे जीवन में आती रहती हैं। तो हमारे पिछले जन्मों के विकर्मों के आधार से अनेक आत्माओं के साथ हिसाब किताब होने के आधार से हमने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसके आधार से हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आती रहती हैं और आत्मा में जो विकारों के अंश वंश हैं, उसके आधार से भी भविष्य में ये परिस्थितियां आने की संभावना होती है। बाबा ने कहा है, अगर आपकी स्थिति ऊंची है तो हिमालय जैसे पहाड़ जैसी ऊंची भी स्थिति परिस्थिति आपके सामने आ जाए, आप उसको सहज पार कर सकते हो। जैसे एरोप्लेन ऊपर से उड़ता है, रास्ते में कितने भी बड़े बड़े पहाड़ आते हैं
तो भी उन पहाड़ों को पार करता हुआ एरोप्लेन आगे बढ़ता रहता है। तो हमारी ऊंची स्थिति हमें बनाना है, शक्तिशाली स्थिति हमें बनाना है। तो कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, उस पर विजय जरूर पाएंगे। दुनिया में कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्यता की विजय होती है। हम सत्य स्वरूप में टिकते हैं, सत्य के मार्ग पर अर्थात परमात्मा के श्रीमत पर चल रहे हैं और सत्य बाप को याद कर रहे हैं, तो हमारी विजय निश्चित है। तो परिस्थितियां जब हमारे सामने आती हैं तो हमें परिस्थितियों से घबराना नहीं है। जब हम परिस्थितियों से घबराते हैं तो परिस्थितियों से सामना करने के लिए हमारी शक्ति कमजोर पड़ती है। कहते पैशन छोड़ेंगे तो माया का पैशन बन जाएंगे। तो परिस्थिति कोई भी आ जाए, हमें धैर्यता को नहीं छोड़ना है, हमें घबराना नहीं है, डट के उसका सामना करना है। परिस्थितियों को परीक्षा भी कह सकते हैं। दुनिया में जितनी हम बड़ी परीक्षा देते हैं उतनी बड़ी हमें प्राप्ति होती है और परीक्षा हमें आगे बढ़ाती है। हमने देखा ब्रह्मा बाबा के सामने कितने बड़ी बड़े समस्या आई। सारा सिंध समाज बाबा के अपोजिशन में आया, कितनी पिकेटिंग हुई, फिर भी ब्रह्मा बाबा ने एक बल और एक भरोसे से शिव बाबा की मदद से हर परिस्थिति को पार करते रहे। वास्तव में अगर देखा जाए, हर परिस्थिति हमें कुछ सिखा कर जाती है, जिसके कारण हम भविष्य में आने वाली समस्याओं को सहज पार कर सकते हैं। तो परिस्थितियों पर विजय स्वस्थिति से ही, श्रेष्ठ स्थिति से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें सदा याद रखना है, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। हर कोई चाहता है मेरी स्तुति हो जाए, लेकिन जैसी स्थिति होगी वैसी ही स्तुति होगी। जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति हमारी होती है। जहाँ हम जाते हैं, हमारा आभा मंडल, हमारा ऑरा ऑटोमेटिक काम करने लगता है। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था, आत्माओं के द्वारा भी और प्रकृति के द्वारा भी हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, अगर अवस्था अच्छी है तो बाबा के पास आने के बाद हमें क्या करना है? स्थिति को पावरफुल बनाना है। भगवान हमें मिला है, खजाना का सागर हमें मिला है, खजाने तो हमें प्राप्त करने ही हैं। लेकिन अगर श्रेष्ठ स्थिति बनाने में मुझे सफलता नहीं मिली तो समझो मैंने भगवान से जितना लेना चाहिए उतना नहीं लिया। तो स्वस्थिति मुझे पावरफुल बनाना है, ये लक्ष्य दृढ़ हो। क्योंकि हम देख रहे हैं
संसार में अभी कोरोना का प्रकोप चल रहा है और थोड़ा सा दिल में भय भी है। तो जो भविष्य में राजे महाराजे बनने वाले हैं, रानी महारानियां बनने वाले हैं, सबसे पहला गुण है निर्भयता। तो ऐसी परिस्थितियां तो आएगी, क्योंकि परिस्थितियों को हमने ललकारा है। जैसे रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आता है, ये काल चक्र है। बारिश के बाद ठंडी आती है, ठंडी के बाद गर्मी का सीजन आता है, ये चक्र है। इसलिए अभी जो हमारे सामने पेपर आया है कोरोना का, वो कल पास हो जाएगा, मिट जाएगा। इसलिए हमें भयभीत नहीं होना है। और ये पेपर हमारे सामने अनेक बार आया हुआ है, अनेक बार हमने उसको पार किया है। इसलिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करें। अलर्ट जरूर रहना है, सावधान जरूर रखना है स्वयं को, और सामना करना है। अगर कोई कहेंगे मेरे जीवन में परिस्थितियां आवे ही नहीं, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? रास्ते में पत्थर होता है, पत्थर को हथौड़े लगेंगे नहीं, तो वो पत्थर पूजनीय कैसे बनेगा? जितने हथौड़े लगते हैं उतना वो पूजनीय मूर्ति समान बनता है। इसलिए विघ्नों के हथौड़े लगना ये बहुत जरूरी है, और वही हमें पूजनीय बनाते हैं। अभी हम देखते हैं, कोई पहलवान व्यक्ति होता है, उसको कोई गुस्सा मारता है तो उसको लगता है ये तो मेरी मसाज हो रही है। और कोई कमजोर व्यक्ति होता है, उसको कोई गुस्सा मारता है तो उसको दर्द होता है। तो आत्मा जितनी शक्तिशाली होती है, ये परिस्थितियां हमें मनोरंजन लगता है, खेल लगता है। इसलिए लक्ष्य हमारा क्या हो? मुझे ऊंची और शक्तिशाली स्थिति बनाना ही है। मधुबन में शांति स्तंभ के सामने जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा हमें खड़े हुए दिखाई देते हैं। शांति स्तंभ है ब्रह्मा बाबा की बहुत ऊंची और अचल अडोल स्थिति। मेरा बाप ऐसी स्थिति बना सकता है तो मैं भी बना सकता हूं। ब्रह्मा बाबा हम सभी के लिए रोल मॉडल हैं। शिव बाबा ने इतना उच्च कोटि का ज्ञान हमें दिया है, उसको सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में धारण करके हमारे लिए सहज बना दिया है। इसलिए ब्रह्मा बाबा को हमें फॉलो करना है। तो श्रेष्ठ स्थिति कैसे बनाए? चाहता तो हर एक कोई है, लेकिन किसी को सफलता मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। अगर विधि पूर्वक हम पुरुषार्थ करते हैं तो श्रेष्ठ स्थिति हमारी जरूर बनती है। तो श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए कुछ एक बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। पहली बात, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाना है तो सबसे पहले हमें आत्म अभिमानी स्थिति पर बहुत
मेहनत करनी है। मेहनत के बिना कोई भी प्राप्ति नहीं होती है। तो जितने भी आत्माएं ब्राह्मण संसार में चमक रही हैं, प्रेरणा के स्रोत बन चुकी हैं, उनसे अगर आप प्रश्न पूछेंगे, आपने इतनी श्रेष्ठ ऊंची स्थिति बनाई है, उसका क्या सीक्रेट है? जवाब एक ही मिलेगा। बाबा के पास आने के बाद मैंने आत्म अभिमानी स्थिति को बहुत घोट घोट के रट रट के पक्का किया है। परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति बनाने में सफलता मिली है। जो भी हमारी दादियां हैं, वरिष्ठ हैं, उन सभी ने ये बहुत मेहनत की है। बाबा ने कराची में 14 वर्षों तक आत्मा का अभ्यास और स्वमान का अभ्यास पक्का कराया था भट्टी में। तब ये आत्माएं इतनी शक्तिशाली बनकर सेवा में सफल होती गई। तो ये कोरोना काल में हमें ये गोल्डन चांस मिला है, एकांत में बैठकर ऐसी गहन अशरीरी स्थिति की तपस्या करने की। क्योंकि हम विस्तार में बहुत जाते हैं, हमारी बुद्धि भी विस्तार में बहुत भागती है। कोई हमें बैठने के लिए, तपस्या करने के लिए कहें तो हमें बंधन सा लगता है। तो हमें एकांतवासी बनकर एकाग्रता को बढ़ाने में बहुत रुचि हो, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत गहन अनुभूतियां करना चाहते हैं, उसके लिए एकांतवासी बनना बहुत जरूरी है। तो अभी हमें बाबा ने पुरुषार्थ रूपी कार दी है, उसको याद की यात्रा में हमें दौड़ाना है। लेकिन कार को स्टार्ट कैसे करेंगे? उसको स्टार्ट करने की कला हमारे पास होनी चाहिए। तो उसकी कला कौन सी है? स्वयं को जब हम स्टार समझते हैं, तब ये पुरुषार्थ रूपी कार स्टार्ट होती है। स्टार नहीं समझेंगे तो गाड़ी स्टार्ट होगी ही नहीं, चाहिए चाहे घंटों वहीं बैठो। मैं कौन हूं? स्टार हूं, चमकता हुआ सितारा हूं। दुनिया में स्टार किसको कहते हैं? शारीरिक सुंदरता के आधार पर कुछ अभिनेता के रूप में सिलेक्शन करते हैं, छोटी मोटी फिल्म बनाते हैं, छोटी मोटी कमाई करते हैं। तो हम इतने विशाल ड्रामा के हीरो एक्टर हैं, सुपरस्टार हैं। तो स्वयं को स्टार समझना होगा। तो आत्मा का अनुभव हमें विधि पूर्वक करना है। अनुभव अगर करना है तो विधि को अपनाना है। विधि बड़ी सरल है। कौन सी विधि है? बुद्धि रूपी नेत्र से भ्रुकुटी के बीच में आत्मा रूपी स्टार को देखना है। बुद्धि रूपी नेत्र से खुद को देखना है, आत्मा को देखना है और उसमें स्थित हो जाना है। मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। कैसा सितारा हूं?
फिर उसके जो 7 गुण निजी गुण हैं, एक के बाद एक का हमें अनुभव करना है। शांत स्वरूप ज्योति बिंदु सितारा हूँ, शांति की किरणें चारों ओर फैल रही है, परम शांति की अनुभूति हो रही है। इसमें 2 बातें हैं। देखने का परसेंटेज दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना चाहिए, और दूसरी बात, उसमें स्थित होने का समय भी बढ़ाते रहना है। एक सेकंड में हम स्व स्थिति में स्थित हो जाए, स्व के स्वरूप में स्थित हो जाए। बार बार देखिए, अच्छी तरह से देखिए और उसमें स्थित हो जाएं, तो इस अभ्यास से क्या होता है? आत्मा का प्रकाश, आत्मा का आभा मंडल दिव्य और भव्य बनता जाता है। और जितना खुद को देख सकते हैं उतना ही खुदा को देख सकते हैं। जितनी खुद की याद खुद को रहती है उतनी ही खुदा की याद हमें रहती है, क्योंकि आत्मा समझते ही बुद्धि का कनेक्शन इस देह से कट जाता है, देह की दुनिया से कट जाता है, और परम धाम की ओर बुद्धि जाने लगती है। आत्मा का पिता, आत्मा के गुण, आत्मा का स्वधर्म ऑटोमेटिक हमें याद आने लगता है। तो घोट घोट के हमें आत्मा का पाठ पक्का करना है। इतने वर्षों से हर मुरली में बाबा आत्मा का पाठ दोहराते हैं। क्यों? क्या जरूरत है? जो होशियार विद्यार्थी होते हैं वो टीचर के इशारे को समझ लेते हैं। बार बार टीचर इसको रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, पाठ है, और वो इस पर दिल से मेहनत करते हैं और वही चमकते हैं यूनिवर्सिटी में। तो कहने का भाव है, विधि पूर्वक आत्मा का अभ्यास हमें करना है। कहते हैं सोल समझने से हम अपने गोल की तरफ बढ़ते जाते हैं, लक्ष्य की तरफ, और बॉडी समझने से पिछाड़ी की ओर जाते हैं, पीछे जाते हैं। तो हमें क्या करना है? आत्मा समझना है। कैसे लिए कहते हैं, जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा, क्योंकि बाबा की याद आती है, बाबा की याद से विक्रम भस्म होते हैं, पाप भस्म होते हैं। और जब समझते काया तो आ जाती है माया, क्योंकि ये माया की प्रॉपर्टी है और ये ईश्वर की प्रॉपर्टी है। आत्मा का ज्ञान ईश्वर ने दिया, तो जिसको हम याद करेंगे वो ऑटोमेटिक याद आएगा हमें। तो हम बाबा के बच्चों ने आत्मा के पाठ को हर कल्प बहुत अच्छी तरह से पक्का किया है। इसकी सुंदर यादगार शास्त्रों में बताते हैं। कौन सी? पांडवों के साथ हमेशा कुत्ता दिखाते और कुछ नहीं दिखाते। कुत्ता का काम क्या है? केवल पूंछ हिलाना। तो पांडव जो है वो पहाड़ों पर चढ़ते गए, कुत्ता गायब हो गया, और ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते गए तो गलते गए, फिर ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते गए तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ये किसकी यादगार हैं?
ये हम बाबा के बच्चों की यादगार हैं। जो भगवान के प्रीत बुद्धि वाली आत्माएं होते हैं उनको पांडव कहते हैं। तो जब आत्मा का अभ्यास हम करते हैं तो ये देह रूपी पूंछ गायब हो जाती है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, स्थिति ऊंची अनुभव करते जाते हैं तो गलते जाते हैं। आत्मा में जो 63 जन्मों का देह का भान भरा है वो धीरे 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 गलता जाता है। और जैसे ऊंचाई पर जाते हैं गायब हो जाते हैं, माना परम धाम में अपने अपने स्थान पर स्थित हो जाते हैं। तो ये हमारी यादगार है। लेकिन आत्मा का अभ्यास तो हम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें हमारी रुचि कम होती है। क्या बिंदु बिंदु स्वयं को समझते रहे, रूखापन सूखापन लगता है। हमारी दादियाँ इतने वर्षों से आत्मा का अभ्यास कर रही हैं, कभी भी उनके मुख से यह सुनाई नहीं दिया कि आत्मा का अभ्यास हमें बोर होता है। हमें बोर होता है। क्यों होता है? एक छोटी सी गलती हम करते हैं। कौन सी गलती करते हैं? मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, ये हम जानते हैं, लेकिन मैं किस प्रकार की आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, भगवान की नजरों में आई हुई पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं, ये भूल जाते हैं। तो दूसरे शब्दों में स्व अर्थात मैं आत्मा, मान अर्थात मैं महान आत्मा, ये दोनों चीजें साथ होगी तो आत्मा का अभ्यास कभी भी बोर नहीं होगा। तो स्वमान में टिक कर हमें आत्मा का अभ्यास करना है। एक बार बाबा ने कहा था, स्वमान एक शब्द को जीवन में धारण करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। बाप रे, इतना बड़ा सीक्रेट उसमें। क्योंकि क्या होता है, समान में रहने से दो लाभ हमें होते हैं। पहला लाभ, आत्मा में जो असीम शक्तियां सुषुप्त है, डॉर्मेंट स्टेज में है, सोई हुई शक्तियां समान से हमारी जागृत हो जाती है और आत्मा की एनर्जी लेवल बढ़ने लगती है। और दूसरा लाभ, समान के अभ्यास से मन और बुद्धि खुशी में झूमने लगती है, हल्का फुल्का अनुभव करने लगते हैं और बाबा के पास हम बैठ जाते हैं। ईश्वरीय नशे की अनुभूति हमें होती रहती है। शरीर में आत्मा नहीं होती है ना, तो क्या कहेंगे, ये बेजान शरीर है, इसमें जान ही नहीं है, मुर्दा है। तो ऐसे आत्मा में अगर नशा नहीं है ना, ईश्वरीय नशा, तो वो बेजान है। तो ईश्वरीय नशा आत्मा की जान है और आत्मा की शान है। इसलिए समान में हमें विधि पूर्वक स्थित होना है। बाबा कहते स्वमान धारी बनो, धारी अर्थात धारण करो, स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो उसकी विधि क्या है? बाबा ने हमें बहुत ढेर सारे स्वमान के पॉइंट्स दिए हैं, 100 से भी जास्ती स्वमान के पॉइंट्स बाबा ने बताए हैं।
उसमें से जो भी पॉइंट आपको खुशी दिलाता है, मस्ती चढ़ाता है, नशा कर देता है, वो पॉइंट आपने सेलेक्ट करना है। जैसे मुझे बाबा ने 88 में वरदान दिया था, विश्व परिवर्तक आत्मा हो। तो जब मुझे उसकी स्मृति आती है, मैं आत्मा विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, सेकंड में मुझे परम धाम की फ्लाइट मिल जाती है। तो सोमान का टाइटल हमें लेना है, एकांत में बैठकर उस पर मनन चिंतन करना है, और फिर उसको अपने जीवन में धारण करना है। जैसे डॉक्टर कोई बचपन से डॉक्टर नहीं होता है, इंजीनियर बचपन से इंजीनियर नहीं होता है, पढ़ाई पढ़ता है, प्रैक्टिस करता है, फिर उसके दिमाग में वो बात फिट हो जाती है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फिलोसोफर हूँ। ये लौकिक समान है। और ये बाबा ने जो हमें टाइटल दिए हैं वो अलौकिक समान है। जो बहुत बड़े लोग होते हैं ना, उनको टाइटल मिलते हैं। तो हम भी बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं, तो हमें भी बाबा ने टाइटल दिए हैं। तो मैं आत्मा, सिंहासन कौन सा है? विश्व कल्याणकारी या विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। मैं आत्मा विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। उस पर बैठ गया। जैसे बैठते हैं, आपका बोलना, देखना, सोचना सब कुछ बदल जाता है, और आपके चेहरे पर वो रूहानी नशा, स्पष्ट नशे की झलक और फलक स्पष्ट अनुभव होने लगती है। तो जितना ईश्वरीय नशे में चूर, उतना इस दुनिया से दूर हम स्वयं को अनुभव करते हैं। ये पुरानी दुनिया, 5000 वर्ष हमने इसको यूज़ किया, इसमें है क्या? सारी पुरानी दुनिया हो चुकी है। हमें तो अभी नई दुनिया में बाबा ले जा रहे हैं। तो यहां से बेहद का वैराग अनुभव हो, तभी परमात्मा से अनुराग अर्थात प्यार अनुभव होने लगता है। जितना यहाँ से न्यारा, उतना बाबा का प्यारा। लेकिन उसमें भी अपने देह से न्यारा अनुभव करना जरूरी है। बाबा के और हमारे बीच में एक छोटी सी दीवार है, देह के भान की। उस देह के भान की दीवार को हटा देते हैं, बुला देते हैं, तो बाबा के साथ हम कंबाइन अनुभव करते हैं। इसलिए देह में रहते हुए देह से न्यारा और सोमान में स्थित होने का अभ्यास करते रहें। तो सोमान का हाथ पकड़ते हैं ना, तो सोमान हमें ऊंचाई पर ले जाता है, परम धाम की ओर ले जाता है, और परमात्मा का साथ दिलाता है। नहीं तो परम धाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। समान में स्थित होने से सेकंड में बाबा के पास मैं आत्मा बैठी हूं, ऐसा अनुभव हमें स्वतः ही होता है। इसलिए दिन प्रतिदिन ईश्वरीय नशा हमारा बढ़ता रहे। हम देखते हैं कई बार ब्राह्मण आत्माएं शिकायत करती हैं जब हम सेंटर, लेकिन नशा कम क्यों होता है, इसके कारण को हमें ढूंढना है।
फिर उसका निवारण हमें करना है। तो बाबा हमें इतनी पालना दे रहे हैं, फिर भी नशा हमें टेम्पररी रहता है। कोई महिमा करता है, हम नशे में झूमने लगते हैं। कोई ग्लानि करता है, एकदम नीचे आ जाते हैं। हम क्या कोई किसी के हाथ की कठपुतली है क्या, जो जैसा नचाना चाहे नाचते रहें? हमें अपना भी स्टेटस है, स्वाभिमान है। लेकिन नशा बढ़ता क्यों नहीं? इसका कारण ये है क्योंकि सतयुग त्रेता युग में हम बहुत ऊंचे स्टेटस वाले थे, पोजीशन में थे। लेकिन जैसे द्वापर में पहुंचे, माया ने हमें पकड़ के किडनैप किया और जेल में ठोक दिया। माया के जेल में 2500 वर्षों तक गुलाम बनकर रहे हम। 1 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, 2500 वर्षों तक जेल में रहे। उसके कारण क्या हुआ? आत्मा में हीन भावना कूट कूट के भरी पड़ी है, वो हमें ऊपर आने ही नहीं देती है। तो इसलिए हमें क्या करना है? द्वापर कलयुग को नहीं देखना है, सतयुग त्रेता युग को देखना है। हम ही वो महान आत्माएं हैं, सतयुग में राजे महाराजे बनने वाले हैं। बाबा कहते हैं मेरे पास आपके जैसे महान कोई है ही नहीं जो सतयुग में मैं पोजीशन उनको दूं। आप ही है उसके लायक। तो पुनः हमें सोमान के सिंहासन पर बैठना है और वो नशा, वो मस्ती अनुभव करते जाना है। ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से नारायणी नशा रहता था। मैं नंबर 1 नारायण बनने जा रहा हूं। अभी मैं बूढ़े शरीर में हूं, लेकिन कल मैं मिचनु बनने वाला हूं। दुनिया जिसके पीछे दीवानी है, वो कन्हैया मैं बनने जा रहा हूं। शुरू दिन से बाबा को वो नशा रहता था। नशा क्या करता है? नशा हमें अपने संपूर्णता के निशाने की ओर तेजी से ले जाने का काम करता है। इसलिए जितना निश्चय होता है उतना नशा अनुभव होता है और वो हमें आगे बढ़ाता है। तो कहने का भाव मेरा यही है कि आत्मा का पाठ सोमान के साथ हमें बहुत पक्का करना है। आत्मा का पाठ पहला पाठ है, अंतिम पाठ है और सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। लेकिन हम थोड़े से पुराने हो जाते हैं ज्ञान में, तो हमें अहंकार आ जाता है। ये क्या पहले पाठ आत्मा 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 पक्का करो, ये तो नयों के लिए है। मैं तो बहुत पुराना हो गया हूँ, बाबा का बच्चा, बाबा की बच्ची। तो वो सूक्ष्म अहंकार हमें उस पर मेहनत करने नहीं देता है और उसके कारण श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफलता नहीं मिलती है। श्रेष्ठ स्थिति बनाना चाहते हैं, लेकिन उसमें सफलता न मिलने का कारण ये है, जितना टाइम, जितनी मेहनत पहले पाठ पर करनी चाहिए उतनी हम नहीं करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने अंतिम दिन तक इस अभ्यास को नहीं छोड़ा। इसलिए हमें भी बहुत अच्छी तरह से अभ्यास आत्म अभिमानी स्थिति का और सोमान का करना है। अभी दूसरी बात, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए
परम धाम में बाबा के पास हमें बैठना है और बाबा के प्रति दिल में प्यार हमारा बढ़ाते रहना है। याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। जितना जितना बाबा के प्रति प्यार बढ़ता है उतनी योग का अभ्यास और परिपक्व होता है और स्थिति हमारी पावरफुल होती है। लेकिन बाबा को हमें यथार्थ रीति से समझना है। जब यथार्थ रीति से समझते हैं ना तो स्वतः ही उनसे हमारा प्यार हो जाता है। तो बाबा के स्वरूप को हमें जानना है कि बाबा कौन है। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती, सर्वोच्च सत्ता, ऑल माइटी अथॉरिटी, जिसका तीनों लोगों में प्रभुत्व है, ऐसी वो हस्ती भगवान मेरा बाप है। और उनमें जो गुण हैं, गुणों के वो सागर है, शक्तियों के वो सागर है। सारे संसार को शक्ति प्रदान करने की क्षमता उनके पास है। कितने शक्तिशाली हो गए आप सोचो। सारे संसार को शक्तियां प्रदान करने वाली वो परम आत्मा है और जिसके इशारे पर ये तीनों लोगों का कारोबार चल रहा है। बाबा ने कहा है, मैंने हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट दिया हुआ है, जो उनको मिला है वही उनको बजाना होता है। अभी आप सोचो, जो हर एक आत्मा को पार्ट देने वाली सत्ता है कितनी वो पावरफुल होगी। हमने बाबा कह के ऑर्डिनरी बना दिया। अरे बाबा कौन है? दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता। और सत्यम शिवम सुंदरम जिसका गायन है, सत्यता के सागर है। शिवम अर्थात कल्याण करने के सागर हैं और सुंदरम अर्थात सुंदरता के वो सागर हैं। सारे संसार की आत्माओं को सुंदर बनाने का ठेकेदार है बाबा। आप सोचो तो सही, कितने सुंदर होंगे वो, सुंदरता के वो सागर हैं। तो इसलिए जितना बाबा को हम पहचानते हैं उतना बाबा के प्रति दिल का प्यार बढ़ता है। हमारे जिगरी प्यार हो बाबा से, दिमागी प्यार ना हो, जिगरी प्यार हो। जिगर किसको कहते हैं? दिल को कहते हैं। तो जब जिगरी प्यार होता है वो रगों में पहुंचता है, वो संकल्पों में पहुंचता है और वो रोम रोम में हमें अनुभव होने लगता है। हमारी दादियाँ बाबा से मिलती है स्टेज पर तो बाबा उनको बाहों में समा लेता है। दादियाँ बाबा को बाहों में समा लेती है। क्या है उनके पास? उनकी रग रग में केवल परमात्म प्यार है। उनको कुछ भी नहीं दिखा देता है, केवल बाबा ही बाबा नजर आता है। इसलिए जितना प्यार होता है उतनी बाबा की समीपता की अनुभूति होती है। अब जिसने जन्म दिया है, जिसने हमें जीवन दिया है, जो हमें इतनी पालना दे रहा है निस्वार्थ, कितना प्यार उनसे होना चाहिए आप सोचो। तो प्यार मेरे पास जो है, दिल का सच्चा प्यार, उसका सौदा मैंने
केवल बाबा से करना है। किसी व्यक्ति वैभव से प्यार को शेयर करना नहीं है। प्यार से सभी के साथ रहना है, क्योंकि प्यार के सागर के बच्चे हैं। प्रेम स्वरूप ये हमारा नेचर है, स्वभाव है, सबके साथ प्यार से रहना है। लेकिन जिगरी प्यार, सच्चा प्यार केवल उसके साथ होना चाहिए। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि जैसा प्यार वैसी बुद्धि की तार हमारी जुटी रहती है। जितना प्यार उतनी देर तक बुद्धि की तार जुटी रहती है। तो बाबा कहते हैं, मुझे केवल याद करो, मुझे प्यार करो। याद और प्यार का बहुत गहरा कनेक्शन है। जिससे बहुत प्यार होता है उसकी याद आती है, जिसको याद करते हैं उनसे बहुत प्यार होता है। तो बाबा ही मेरा संसार है, ऐसा हमें अंदर से अनुभव हो। संसार में रहते हुए न्यारे और प्यारे रहना है, समस्याओं का सामना करना है, और स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए बाबा को अपना संसार बनाना है। कहते हैं, ऊंची स्थिति प्राप्त करना है तो ऊंच ते ऊंच परमात्मा का हाथ और साथ अनुभव करो। नीचे वाले तो नीचे ही लाएंगे, ऊपर वाला ऊपर ले जाएगा, ऊंचाई पर ले जाएगा। ऊंची स्थिति हमें अनुभव कराएगा। इसलिए बाबा के प्रति हमारे दिल में प्यार बढ़ते रहना चाहिए। दूसरी बात, बाबा के पास जब हम बैठते हैं ना परमधाम में, तो स्वयं को साधारण आत्मा कभी नहीं समझे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। बाबा ज्ञान सूर्य है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं। इस पावरफुल बैठक में हम बैठते हैं तो बाबा जो शक्तियों के सागर हैं उनसे बहुत शक्तियां आत्मा में ग्रहण करते जाते हैं। विशेष अमृत वेले या नुमा शाम के समय ऐसी पावरफुल योग की स्थिति अनुभव करना है। सारे दिन भर में कर्म योगी फरिश्ता स्थिति अनुभव करना है। सम्मान हमेशा रखना है, मैं विजयी आत्मा हूं। कोई भी परिस्थिति आएगी उस पर विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। कोई परिस्थिति मुझे हिला नहीं सकती है। ऐसे स्वमान में रहना है और खुद को कर्म योगी फरिश्ता अनुभव करना है। मैं फरिश्तों की दुनिया से यहाँ अवतरित हुआ हूँ कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए। तो ऐसी फरिश्ता स्थिति होगी, उड़ते रहेंगे तो ये परिस्थितियाँ चुटकी से पार होती जाएगी और बहुत एक अलौकिक मस्ती वाली स्थिति आपकी होगी। तो कहाँ से आया हूँ? सूक्ष्म वतन से आया हूँ। किसने मुझे यहाँ भेजा है? शिव बाबा ने भेजा है। तो यहाँ मुझे
उसके लिए काम करना है। कहते हैं जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। अब खिला रहा है वो हमें, तो उसी का गाना है, उसी का काम करना है, उसी के सेवा में लगे रहना है। तो ऐसी स्मृति मन में होती है तो हमारा योग बहुत सरल होता है। हाथ काढ़े दिल याडे, बाबा के तरफ बुद्धि बहुत सहज रीति से जुटी हुई रहती है। अभी आप देखेंगे कि बाबा को साथ अनुभव करेंगे। कर्म और योग ये अलग अलग नहीं हो, ये साथ साथ हो। तो जब कर्म में योग होगा तो परमात्मा का साथ हमें मिलेगा, और जब परमात्मा का साथ हमें मिलता है उसके सामने कोई परिस्थिति टिक सकती है? नहीं टिक सकती है, कि सर्वशक्तिमान बाप मेरे साथ है। बाबा कहते केवल मुझे दिल से बाबा कह के पुकारो, 1 सेकंड में हजूर हाजिर हो जाता है। ये बाबा का प्रॉमिस है। तो हमें बाबा को अपने साथ में अनुभव करना है। मैं कंबाइंड हूं, बाबा मेरे साथ साथ है, बाबा की शक्तियां मेरे साथ हैं। प्रकाश मणि दादी जी ने मुझे एक बार अनुभव सुनाया था कि कोई भी विघ्न आता है, कोई भी परिस्थिति आती है, मैं हमेशा समझती हूँ एक कंधे पर शिव बाबा है, दूसरे कंधे पर ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में है। दुनिया के सबसे पावरफुल फोर्सेस मेरे साथ हैं। तो कोई भी परिस्थिति आती है चुटकी से पार होती है, क्योंकि बाप का काम ही है बच्चों को मदद करना। लेकिन बाबा कहते हैं मैं मदद किसको करता हूं? योगी बच्चों को, जो मुझे याद करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, उनसे मैं प्यार करता हूँ, उनको मैं मदद करता हूँ। तो कहने का मतलब है परम धाम में हमें पावरफुल स्थिति में बैठना है और बाबा से बहुत शक्तियाँ स्वयं में ग्रहण करते रहना है। और जैसी जैसी शक्तियाँ प्राप्त करते जाएंगे स्थिति आपकी पावरफुल होती जाएगी। और जैसी जैसी स्थिति पावरफुल होती जाएगी, ब्राह्मण संसार में ब्राह्मणों का दृष्टिकोण आपके प्रति ऊंचा होता जाएगा। जितनी हमारी प्रोग्रेस होती है उतना ब्राह्मणों का दृष्टिकोण हमारे प्रति ऊंचा होता जाता है। ये हमारी गिफ्ट है, ये हमारी कमाई है। तो दिन प्रतिदिन मेरी स्थिति ऊंची होती जाए, मेरी आत्मा शक्तिशाली बनती जाए। क्योंकि हमें क्या करना है? सबसे पहले संपन्न बनना है, उसके बाद संपूर्ण बनना है। मेरा बाप सागर है, सागर खजानों का। मैं उसका बच्चा मास्टर सागर हूं। ऐसी फीलिंग, ऐसी अनुभूति अंदर से हमें होती रहे। अमीर का बच्चा अमीर ही होगा ना, फकीर थोड़ी होगा। तो योगाभ्यास के द्वारा खुद को खजानों से संपन्न बनाना है। फिर धीरे 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 जैसे संपन्न बनते जाएंगे अपने संपूर्णता के समीप पहुंचते जाएंगे। तो कईयों का प्रश्न उठता है, ये कब तक परिस्थितियां मेरे सामने आती रहेगी?
क्या सारा संगम युग हमारा परिस्थितियों से संघर्ष करने में ही जाएगा? सिंपल बात है। ये परिस्थितियों से हमारा कब तक संघर्ष होता रहेगा, युद्ध कब तक रहेगा? जब तक आत्मा है अशुद्ध तब तक चलता रहेगा ये युद्ध। आत्मा में जो अशुद्धि है ना, विकारों के जो अंश है, वो माया की प्रॉपर्टी, उसको लौटा दो तो माया हमारे पास आ ही नहीं सकती है। जब माया पास आएगी नहीं तो परिस्थितियां कहाँ से आएगी, विघ्न कहाँ से आएंगे? तो घर वापस जाने के पहले मुझे पावरफुल स्थिति बनाना है, और मुझ आत्मा पर कोई छोटा मोटा दाग होगा जो मेरी वैल्यू को कम कर रहा है, उसको भी मुझे मिटाना है। बेदाग हीरा बनकर मुझे घर जाना है। और कैसे जाना है? भरतू हाथ से मुझे घर जाना है। खजाने मेरे पास भरपूर हो, मेरी झोली खजानों से भरपूर हो। कितने खजाने हमें प्राप्त करने हैं? सारे कल्प के लिए मैं खुद अनुभव करूं, मेरे साथियों को, मेरे संबंधियों को, मेरी प्रजा को, मेरी भक्तों को मैं बांटता रहूं। इतने खजाने मुझे घर जाने के पहले जमा करने हैं। तो इसके लिए मेहनत करना है। ये कोरोना काल में तो हमें गोल्डन चांस मिला है। इतना समय किसी को नहीं मिलता है। एकांत में बैठकर एकाग्रता का अभ्यास करने का गोल्डन चांस मिला है, क्योंकि जानी जाननहार बाबा जानता है आने वाले समय में मेरे बच्चों को खजाने खूब बांटने होंगे, मनसा सेवा खूब करनी होगी। इसलिए खजानों को जमा करने के लिए, स्टॉक बढ़ाने के लिए ये हमें गोल्डन चांस मिला हुआ है। तो हमें इसका फायदा लेना है। कहते मौके पर चौका मारना है जरूर, मौके को छोड़ना नहीं है। तो इसलिए इस वैल्यूएबल समय में हमें क्या करना है? खजानों को जमा करना है। एक गीत बहुत अच्छा है। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, शायद किसी जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। हमें बाबा के गले लगना है, क्योंकि किसी जन्म में मिलने वाले नहीं हैं। इसी जन्म में बाबा मिले हैं तो खूब लूटना है खजाने। ये बड़ी नसीब से हमें घड़ियां मिली हैं कमाई करने के लिए। तो हमें हर घड़ी को सफल करते जाना है, अच्छा फल प्राप्त करते रहना है, और कमाई करके, सच्ची अविनाशी कमाई करके स्वयं का भरपूर करना है। तो अभी हम सभी बहुत अच्छी योग की पावरफुल स्थिति की अनुभूति करने जा रहे हैं। चंद घड़ियों के लिए बिल्कुल बाबा के पास अपनी दुनिया में खो जाएंगे।
तो सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। और जो मैं आपको संकल्प देता रहूँगा उसकी अनुभूति करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति विराजमान हूँ। उस आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मैं पवित्र स्वरूप आत्म ज्योति हूँ। पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं जो अपने सत्य स्वरूप को बिंदु स्वरूप को दिव्य स्वरूप को दिव्य चक्षु से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूँ। भाग्य विधाता ने मेरे भाग्य के सितारे को चमका दिया है। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति इस चैतन्य दीपक से न्यारी होकर देह से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर उड़ती हुई जा रही विश्व के ग्लोब से पार चंद्र, सूर्य,
तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं। ओह, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ निराकार आत्म ज्योति ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझसे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का असीम आनंद अनुभव कर रहा हूं। अथाह शक्तियां मुझ में प्रवाहित हो रही है। मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि बल से निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। और निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी सुंदर न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यह। चहुओर सुनहरी लाल ही लाल
दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम। मेरा स्वीट साइलेंस हो। और मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राणनाथ, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव पिता मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य चक्षु से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। और योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं, भस्म होती ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनुमा पल है यह, डायमंड मोमेंट्स है यह, तो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट महाज्योति भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वहाँ रे मैं, वहाँ मेरे बाबा, वहाँ मेरा भाग्य, शक्तियों से भरपूर आत्मा, निराकारी दुनिया से वापिस
वाया शिक्षण इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, आ रही हूँ और पुनः इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में विराजमान हो चुकी हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर इस वायुमंडल में फैल रही है। मंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। ज्ञान सूर्य शक्तियों के सागर शिव पिता से शक्तियों के किरणों का फाउंटेन निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रहा है और मेरे द्वारा शक्तियों की किरणें सारे विश्व में चारों ओर फैल रही है। मैं विजयी आत्मा हूँ। विघ्नजित परिस्थितियों पर विजय पाने वाली मैं विजयी आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। आदरणीय प्रेम दीदी जी को और सभी भाई बहनों को दिल से धन्यवाद जो आपने हमें सभी भाई बहनों से मिलने का गोल्डन चांस दिया। ओम शांति। थैंक यू सो मच।